Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 9 in Science, Chapter number 13, Carbon and Important Elements. So इसके हम exercise solution discuss करेंगे. So let us see the question number 1 here. Question number 1, select the proper option and complete the statement. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, a carbon atom forms a dash bond with other atoms. In this bond, two atoms dash electrons. तो इसका आंसर आएगा कोवलेंट बॉन्ड. कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स होंगे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे. ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन बॉन्ड्स इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. एटलीस्ट वन कार्बन बॉन्ड इन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मल्टीपल. तो मल्टीपल होना चाहिए, कम से कम एक मल्टीपल होगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. डैश इज एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑब्वियसली जो कार्बन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स. तो फ्यूल्स की तरह हम क्यों यूज करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स को. द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल abundantly in nature and occurs in free as well as combined state. Carbon and its compound give large amount of heat and combustion due to high percentage of carbon and hydrogen. So जो कार्बन एलिमेंट है ये नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है, abundantly मिलता है बहुत लार्ज अमाउंट में. और ये या तो ये फ्री स्टेट में होगा या तो ये कंबाइंड स्टेट में होगा. और जब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है कंबशन में, यानी कि जब हम बर्न करते हैं उसे, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है. कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स हैव ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर विद हाई कैलोरीफिक वॉल्यूम एंड इजी टू हैंडल. Their combustion can be controllable. तो इनकी combustion भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. Therefore, carbon and its compounds are used as fuels. In which carbon compound forms the carbon alcohol. तो कौन से कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन होता है. कार्बन इन अ कंबाइंड स्टेट, जैसे कि फ्री स्टेट में होगा या तो कार्बन ही होगा वो एक्चुअल में, लेकिन कंबाइंड स्टेट में वो कैसे मिलेगा. इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलमाइन जिसे हम जिंक सल्फेट, जिंक कार्बन कार्बोनेट कहते हैं, ZnCO3, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, नेचुरल फाइबर्स like cotton, wool, silk and many more forms. Third question, write the uses of diamonds. Diamonds are used in glass cutting and rock drilling machines में, used in ornaments obviously. Diamonds knife use करी जाती है आई सर्जरी में, used in eye surgery, diamonds की knife. Diamond dust use करते हैं for polishing other diamonds. Diamond is used to make windows giving protection from radiation in space. in जो artificial satellites हैं स्पेस में रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, डायमंड की शीट होती है वहां पे प्रोटेक्शन के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो डायमंड ब्रिलियंट है ऑब्वियसली एंड हार्ड है बहुत. डायमंड ब्रिलियंट है और हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो ब्रिटल है, इजीली वो ब्रेक हो जाएगा. सॉफ्ट है एंड स्लिपरी है. एवरी कार्बन एटम डायमंड में बाउंडेड टू 4 कार्बन नियरली बाय एटम्स. सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर एक कार्बन एटम है तो डायमंड में यहाँ पर क्या होगा, अदर कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 1 2 3 एंड 4. तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा जो उसके आसपास होंगे. लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम आसपास में सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे. So every carbon atom is bonded to other 3 carbon atoms. Diamond is a bad conductor of electricity. Electricity pass नहीं हो सकता from diamond, but graphite is a good conductor of electricity. Density of diamond 3.5 gram per centimeter cube, and density of graphite is 1.9 to 2.3 gram centimeter cube. So
जो डायमंड है वो डेंसर है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है, सो वी कैन से डायमंड इज मोर डेंसर देन ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉन क्रिस्टलाइन डज नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट। तो प्रॉपर अरेंजमेंट होगी तो वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, अगर अरेंजमेंट एटम्स की नहीं है तो वो नॉन क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स लो मेल्टिंग and boiling point. A crystalline form have definite geometrical shape like diamond, as you can see here. Sharp edges होंगी, plain surfaces. Non-crystalline forms को amorphous forms कहते हैं, as hence they do not have definite geometrical shape, कोई भी proper shape नहीं होगी, और nor sharp edges. Question number 4, write scientific reasons. सबसे पहला क्वेश्चन है, graphite is a conductor of electricity. Every atom inside graphite is bonded to 3 other carbon atoms, जैसे कि मैंने previous slide में बताया, in such a way that a hexagonal layer structure is formed. तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक हेक्सागोनल लेयर की स्ट्रक्चर बन गई है कि एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो जैसे कार्बन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों ने बॉन्ड नहीं बनाई है, 3 नहीं बॉन्ड बनाई है, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग रह जाता है वो उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेफाइट में ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट, जैसे कि ये एक लेयर है, इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट देयर आर व्हेन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट पॉसिबल है। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट, देयरफॉर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज नॉट यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, जैसे कि डायमंड्स यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, वैसे ही ग्रेफाइट को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते? ग्रेफाइट लेयर्स मेड अप ऑफ कार्बन स्लिप ओवर ईच अदर ऑन अप्लाइंग प्रेशर, हेंस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, स्लिपरी एंड ब्रिटल, इजिली ब्रेक हो जाएगा, तो उसे ऑर्नामेंट में यूज करके कोई यूज नहीं है उसका। इट इज नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, हेंस इट इज नॉट यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। तो मेलिएबल मीन एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे उसे एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग ऑफ इट। तो अगर ग्रेफाइट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्योंकि वो ब्रिटल है, ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। नीदर मेलिएबल है, नॉट डक्टाइल। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट। सो लाइम वाटर एक्चुअल में क्या है, अल्कलाइन सोल्यूशन है कार्बन हाइड्रोक्साइड का, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है लाइम वाटर। When CO2 is passed through lime water, it react, तो CO2 रिएक्शन करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaOCO3। So as the reaction here, calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate, जो white precipitate बनाएगा, insoluble होगा। Question number 4, biogas is an eco-friendly fuel. Biogas is formed by decomposition of animal dung, dry leaves, wet garbage in a biogas plant. This produces methane gas, also called biogas. So biogas कैसे बनती है, डिकम्पोजिशन जब करते हैं एनिमल डंग, ड्राई लीव्स एंड वेट गार्बेज को बायोगैस प्लांट में, ये गैस रिलीज करते हैं ड्यू टू डिकम्पोजिशन, मीथेन गैस, एंड मीथेन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस इज वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन जो मीट करता है डिमांड्स फॉर कुकिंग गैस के लिए। बायोगैस इज एन इको फ्रेंडली एज इट कंटेन 55 to 60% ऑफ मीथेन एंड रेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Hence on combustion it does not produce harmful gases which cause pollution. तो जब हम मीथेन की combustion करते हैं harmful gas रिलीज नहीं होती तो pollution भी नहीं करता। That's why it is called as biogas is eco-friendly, environment damaging नहीं है ये। Biogas is a fuel which is convenient to use and it produces a very good manure. तो manure भी एक side product बनता है जिसको हम fertilizer की तरह use कर सकते हैं farming में। Hence biogas is an eco-friendly fuel. क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन।
क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैव प्रॉपर्टीज लाइक रेगुलर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसकी रेगुलर डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं, एक डेफिनाइट एक प्रॉपर जियोमेट्रिकल शेप होगी उसके पास, शार्प एजेस एंड प्लेन सर्फेसेस होंगे। डायमंड हैज एवरी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो डायमंड है वो हर एक जो सराउंडिंग में 4 नेबरिंग एटम्स होंगे कार्बन के, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। और इसके पास एक डेफिनेट शेप है और शार्प है, जैसे ये डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में कि जो कार्बन है वो 4 अलग अलग सराउंडिंग के कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहे हैं एंड एक डेफिनेट शेप बन रहा है इसका प्रॉपर। graphite has a carbon atom attached to 3 other carbon atoms जो सराउंडिंग में होंगे नेबरिंग एटम्स। हेक्सागोनल लेयर, ये भी एक हेक्सागोनल क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, शेप है इसकी। इट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट्स, इट आल्सो हैज डेफिनेट शेप। क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर उसकी शेप होनी चाहिए। डायमंड के पास भी प्रॉपर शेप है, ग्रेफाइट के पास भी प्रॉपर शेप है। फुलरिन C60 स्ट्रक्चर रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ जियोडेसिक डोम। ये जियोडेसिक डोम क्या होता है, ये फोटो है ना, ये जियोडेसिक डोम है, ये रिजेंबल करता है, मतलब इसके सिमिलर दिखता है। ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है C60 का, जो फुलरिन है, बकी बॉल भी कहते हैं इसको। तो इसके पास एक डेफिनेट शेप है, देखो एज अ फुटबॉल की तरह लग रहा है, तो एक प्रॉपर शेप है ये भी। Since diamond, graphite and fullerene exhibit the properties of crystalline forms, की crystalline forms का मतलब है प्रॉपर शेप है, डेफिनेट शेप है, और इन तीनों के पास डेफिनेट प्रॉपर शेप है कुछ, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। क्वेश्चन नंबर 2, मीथेन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। तो व्हाट हैपेंस इज जब डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की एयर के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है वहां पे डिकम्पोजिशन होगी तो मीथेन बनता है। और मीथेन के जो बबल्स होते हैं वो मार्शी एरिया जो होते हैं वहां से निकलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्शी एरिया से ये बबल्स निकले, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ मार्शी गैस। पेट्रोल, डीजल एंड कोल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं पेट्रोल, डीजल एंड कोल को? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिलाइज्ड buried remains of plant and animals that lived millions of years ago। तो millions of years ago plants और animals जो अर्थ पे रहते होंगे उनकी डेथ हो चुकी है, ऑब्वियसली वो buried हो चुके हैं अर्थ में डीप डाउन। तो उसके जब हम फॉसिल्स निकालते हैं तो उसके हेल्प से जो कुछ मिनरल ऑयल जैसे कि यहाँ पर हमें मिलता है फ्रॉम रेमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो रहे थे इन सीज में मिलता है, ओशंस में मिलता है एक्चुअली। पेट्रोल, डीजल यहाँ पर ऑब्टेन होता है मिनरल ऑयल से, तो पहले हम मिनरल ऑयल निकालते हैं, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं पेट्रोल एंड डीजल को। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, अदर ट्रीज trapped approximately 350 million years ago at the bottom of swamps, creating a dense material called peat. Due to high temperature and pressure, they transform into coal. So peat transform होता है peat to coal, high pressure and temperature की वजह से in earth crust. Thus, petrol, diesel, and coal are called fossil fuels. Fourth question, uses of various allotropes of carbon. So मैंने पहले ही डायमंड के uses बता दिए, वही uses हैं, and graphite and fullerene के डिस्कस करते हैं। Uses of graphite. Graphite is used in making lubricants. Graphite is used for making carbon के electrodes, क्योंकि electricity conduct कर सकता है। पेंसिल्स फॉर राइटिंग, पेन्स एंड पॉलिश में, आर्क लैम्प्स में यूज होते हैं जो वेरी ब्राइट लाइट देते हैं। फुलरीन के यूजेस है कि यूज एज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं फुलरीन्स को। एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। एट सर्टेन टेम्परेचर, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फुलरीन एग्जिबिट करता है सुपर कंडक्टिविटी। और बाकी क्या यूजेस है कोल के? कोल इज यूज्ड एज फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। Coal is used to obtain coke, coal, gas, coal tar. Coal is used in thermal power plants for generation of electricity. What are the uses of coal? Coke use करते हैं as domestic fuel. Coke को use किया जाता है as reducing agent. And coke को use किया जाता है for the production of aeriform fuels जैसे कि water gas. Water gas is water gas. क्या होता है यहाँ पर water gas? CO plus H2 and produce. So what is producer gas?
कार्बन मोनोऑक्साइड H2 plus CO2 and N2. Explain the following. फिफ्थ क्वेश्चन है यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फायर एक्सटिंग्विशर. तो फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 का क्या यूज है? A fire extinguisher contains सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर. सो यहाँ पर डायग्राम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है यहाँ पे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैप्सूल में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा कैप्सूल में. जब कैप्सूल ब्रेक हो जाता है, जब हम नॉब को, यहाँ पर एक नॉब है, जब इसको प्रेस करते हैं तो जो कैप्सूल है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंटैक्ट में आ जाता है पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये दो रिएक्ट करते हैं केमिकली टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच कम्स आउट. एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज करोजन एंड आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. देयरफॉर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वजह से फायर हुआ है, उस टाइम पे हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल स्केल फायर. मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर लिक्विड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अंडर प्रेशर, ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर, कार्बन जो लिक्विड में सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में एंड कम्स आउट फोर्सफुली यूज थ्रू द हॉर्न लाइक हाउस पाइप. तो पाइप के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहाँ पर. प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यूजेस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के? कार्बन डाइऑक्साइड यूज एज एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन कोल्ड स्टोरेज फॉर टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होंगे और जो फ्रोजन सब्सटेंस होंगे उसको रखने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ताकि वो कूल ही रहे. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज यूज फॉर स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ मिस्ट इन ड्रामाज, मूवीज में स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. लिक्विडिफाइड, जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूज कर सकते हैं हम टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी. तो कैफीन रिमूव करना है कॉफी से तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना होगा. लिक्विड CO2 इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग. तो ड्राई क्लीनिंग में हम CO2 का जो लिक्विड फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली है. प्लांट यूज कर सकते हैं CO2, ऑब्वियसली यूज करते हैं वो ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए एंड दे प्रोड्यूस फूड with the help of CO2 and water. Question number 6. Write two properties, physical properties each. कि डायमंड के दो physical properties हैं कि ये brilliant है, hard है and it is a bad conductor of electricity. Write two physical properties of each. चारकोल के, चारकोल brittle होता है, easily break हो जाएगा and porous होगा, उसमें small holes होती है. It is also a bad conductor of electricity. Fullerene के physical properties. Molecules of fullerene are found in buckyballs in the forms of buckyball और bucky tubes. तो ये इसकी दो फॉर्म्स हो सकती है, या तो बक्की बॉल होगा या तो बक्की ट्यूब होगा. 30 to 900 कार्बन एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल. जैसे C60 है, C60 में एक मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन में 60 कार्बन एटम्स है. तो ऐसे एक मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन में 30 to 900 कार्बन एटम्स हो सकते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पर CH4 plus SO2 gives CO2 plus H2O and heat. Second reaction, CH4 plus Cl2 gives CH3Cl and HCl. Third reaction है NaOH plus CO2 gives Na2CO3, sodium carbonate and water. Question number 8. What are right answers to the following in detail? सबसे पहला क्वेश्चन है what are the different types of coal? What are the uses? तो कितने 4 types के different types of coal होते हैं. Peat. Formation of peat is the first step in the formation of coal. It contains high proportion of water and less than 60% of carbon. Therefore, not much heat can be obtained from peat. तो peat first step है जब हम coal को produce करते हैं formation में, और इसमें ज्यादा परसेंटेज होती है वाटर की और 60% से भी कम कार्बन होता है. रेस्ट वाटर एंड अदर्स ही आप कंसिडर करें. सो यहाँ पर इतना ज्यादा हीट रिलीज भी नहीं होता पीट से. एंड पीट ट्रांसफॉर्म होता है लिग्नाइट में ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर. जब इंक्रीज करेंगे प्रेशर टेम्परेचर, अर्थ में नेचुरली होता है ये,
तो पीट कन्वर्ट्स इनटू लिग्नाइट, और लिग्नाइट में 60 to 70% ऑफ कार्बन है, एंड जो लिग्नाइट है ये सेकेंड स्टेप है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल. थर्ड इज अ bituminous coal. Bituminous coal was formed as third step of formation of coal and it contains 70 to 90% कार्बन है. यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो गई. एंड एंथ्रासाइट कोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कोल, क्योंकि इसमें 95% ऑफ कार्बन है और ये हार्ड है. एंथ्रासाइट कोल ये हार्ड होता है एंड 95% ऑफ कार्बन इसमें है, सो इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कोल. एंड कोल के यूजेस है, कोल इज यूज ऑब्वियसली फैक्ट्रीज एंड होम्स में यूज होता है इसका, क्योंकि फ्यूल है ये. कोल को यूज कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग कोक, कोल गैस, कोल टार. थर्मल पावर प्लांट्स भी यूज होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चारकोल इज यूज एज अ प्यूरिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल की प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो ग्रेफाइट है वो एक अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है कि एपरेचर्स में पेंसिल है, इलेक्ट्रिक वायर्स, बैटरी, स्मॉल बल्ब, वाटर, केरोसिन, टेस्ट ट्यूब, लेड पेंसिल एक्सेट्रा. प्रोसीजर है कि रिमूव द लेड फ्रॉम द पेंसिल, जो ग्रेफाइट पेंसिल है उससे जो लेड है वो रिमूव कर दो. एंड एपरेचर्स यहाँ पर मैं दिखाऊंगा. एज द बल्ब ग्लोज इट शोज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पर एक डायग्राम है कि ये सेटअप है कि एक बल्ब है, यहाँ पर एक सेल है और वायर्स कनेक्ट करें. ये क्या है, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है क्योंकि पेंसिल की लेड ही ग्रेफाइट की बनी हुई होती है. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लेड इन द पेंसिल. द कलर ऑफ द लेड इन द पेंसिल इज डार्क ग्रे. सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू ब्रेक द लेड विद योर हैंड. द आंसर इज कि जो लेड है वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है क्योंकि ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, विच इज ब्रिटल. एज यू ऑल नो दैट ग्रेफाइट इज वेरी ब्रिटल. ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेकेबल है नेचर में. स्टार्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट यू फाइंड. तो जब सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है. द बल्ब इन द सर्किट ग्लोस व्हेन वी स्टार्ट द करंट इन द सर्किट. इट इंडिकेट्स दैट लेड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बल्ब कैसे ग्लो कर दिया, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी ग्रेफाइट से तभी ये ग्लो हुआ है बल्ब. Allotropic nature of carbon. Some elements occur in nature more than one form. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं नेचर में जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करती है नेचर में. केमिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट फॉर्म्स की सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये डिफरेंट होंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी. मतलब एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिबिट करता है, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उसे हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी है. कार्बन शोज एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी. कार्बन एलोट्रोप्स आर ऑफ टू टाइप्स. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. कार्बन हैज 3 क्रिस्टलाइन allotropes: diamond, graphite and fullerene. Properties of crystalline forms of carbon. A crystalline form has regular and definite arrangement of atoms. Crystalline form, ये important point है कि crystalline forms only of carbon atoms के इसमें होते हैं कि जो crystalline form होगा उसमें only carbon atoms होगा. इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी स्पेशल पॉइंट है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है. क्रिस्टलाइन फॉर्म का एक डेफिनेट शेप है, शार्प एजेस है एंड प्लेन सर्फेसेस. सेकंड है एमॉर्फस या जिसे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कहते हैं. कोल, इसका एग्जांपल क्या है, कोल, चारकोल, कोक, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है कार्बन के. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन एज फॉलोज. द प्रॉपर्टीज, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स in this form is not regular, proper नहीं है, regular नहीं है. Apart from carbon atoms, they also contain hydrogen, oxygen and nitrogen, phosphorus and sulfur. Compared to crystalline forms, they have low melting and boiling point, and most of them are used as fuels. Question number 4, classify carbon. Carbon के allotropic forms से crystalline forms and non-crystalline forms, also called as amorphous forms. तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन. नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स चारकोल, कोल, चारकोल एंड कोक. एंड कोल के भी 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पीट, लिग्नाइट,
bituminous and anthracite. And you know, anthracite is a pure form of coal. Question number 9. How will you verify the properties of carbon dioxide? On burning a candle placed in a glass jar, जैसे कि एक ग्लास जार होगा, उसमें अगर CO2 है, एक ग्लास जार है जिसमें CO2 ही है, और इसमें कैंडल को प्लेस कर देंगे तो वो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगा। वो क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नॉन कंबस्टिबल गैस है, वो सपोर्ट नहीं करता। जो CO2 है वो सपोर्ट नहीं करता कंबशन को, वो फायरिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए हम इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उसे यूज करते हैं, क्योंकि वो आग बुझा देता है। So that's why it does not support combustion. When carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns milky, क्योंकि वो insoluble carbon dioxide कैल्शियम कार्बोनेट insoluble जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेता है, तो इसलिए जो लाइम वाटर है वो टर्न्स मिल्की। Carbon dioxide is fairly soluble in water. It dissolved water forming carbonic acid. So जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सॉल्युबल होता है वाटर में। जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ये फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। Moist blue litmus turns red. तो blue litmus turns red. It means that carbon dioxide is of acidic in nature. Did you know diamonds and pencil are made of same thing? The difference in how the atoms are arranged. So both atoms and pencil same thing होते हैं, but depend करता है कि जो arrangement है atoms की वो क्या different होती है। If you really found this video helpful, I would say that please like, share and also subscribe the channel.